So okay students, so today we are going to learn about some more advanced trigonometry for use in physics. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए थे जिसमें बेसिक बातें थी, एंगल्स वगैरह को कन्वर्ट करना, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। इसके बाद फिर आपको ये सिखाया था कि 360 मतलब वो चारों क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकाल सकते हैं अप टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 360 के बाद भी आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछ दिया cos 1410 डिग्री, ठीक है, तो आप 360 के मल्टीपल में लेके चले जाइए। 360 इंटू 4 करेंगे, दिस इज 1440, तो इसको आप 360 ही मान के चलिएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 1440 माइनस 30, तो 360 के मल्टीपल में आपको लेके चलना है और फिर इसको आप मान के चलिए। एक्चुअली में ये 2 पाई है, तो 2 पाई इंटू 4 तो ये हो गया 8 पाई। ठीक है, सो दिस इज 8 पाई माइनस थीटा, तो 8 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। 8 पाई माइनस थीटा आपका अगेन, यानी कि जो 2 पाई माइनस थीटा होगा वही 8 पाई माइनस थीटा बनेगा। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से cos 8 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस गिव्स यू cos 30 डिग्री, भी बोले तो √3/2। ओके, तो इस तरह से आप लोग और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यूज रहेगा तो 2 पाई के मल्टीपल में उसको लेके जाना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो ये होगी बेसिक सी बात। तो उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट रह गया था, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये अगर ये आपका ये यूनिट सर्कल है, मींस रेडियस 1 यूनिट है, तो ये भी आपका 1 यूनिट होगा। यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग मान लेते हैं, दिस इज समथिंग A, B, ओके, एंड द एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट मीन्स you can say that this length is A and this length is B. Now we are going to take the mirror image of this point, so this distance and this distance must be same, so this is P dash. So what can you say about the coordinate of P dash? This distance, but this distance positive A, okay, x वाला जो होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा, और y वाला डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस -b हो जाएगा। ठीक है, सो दिस यू कैन राइट एज -θ, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं sin थीटा की वैल्यू अगर निकालने जाए, sin थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज b/1 बोले तो b, एंड cos थीटा इज हाउ मच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A/1 बोले तो A। लेकिन अगर हम लोग साइन माइनस थीटा की बात करें, साइन माइनस थीटा यानी कि हम लोग को इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा, OAB नाम दे, OAP और P डैश। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा माइनस थीटा के लिए, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज अगेन यूनिट सर्कल, तो परपेंडिकुलर इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस, दिस इज -b/1 बोले तो -b। So from here we can say that sine of minus theta is equals to minus b. B is what? B is equals to sine theta. So we can say that sine of minus theta is equals to minus sine theta. But if you see cos of minus theta, cos of minus theta equals to how much in this triangle? Cos of minus theta. So base upon hypotenuse, A/1, so it is equals to A, and what is A? A is cos theta. So in case of sine of minus theta, you can say that sine minus sine theta, but in case of cos of minus theta it is cos theta, means minus, जैसे आपको बोलेगा cos minus 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, इसमें माइनस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली tan of minus theta will be how much? Tan of minus theta
दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इट कम्स आउट टू बी माइनस टेन थीटा। लाइकवाइज यू कैन से कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, सो माइनस कॉसेक थीटा। सिमिलरली साइन थीटा के जैसा ही होगा। एंड sec of minus theta is again positive, this is sec theta, and cot of minus theta will be minus cot theta. ओके, ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात ट्रिग्नोमेट्री में आ जाती है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलते हैं, जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है इन फॉर्मूलों का, उसको हम लोग देखते हैं विद प्रूफ, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आपका बेसिक जो फॉर्मूला है, दिस इज cos x प्लस वाई, ठीक है, cos x प्लस वाई। ये फॉर्मूला में आपको इसका सिंपली अगर आपसे याद हो सके तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रूफ अगर मैं करने जाऊं, ये एक्चुअली में 11th क्लास में ही मैथ्स में जाके पढ़ना है इसका प्रूफ, और ये जो है अपने मतलब मैं इसका इसलिए फिजिक्स में प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे सिंपल फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप इसको याद रखिए, cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इसका एप्लीकेशन में अगर आपको करना है cos x प्लस वाई, तो जैसे 75 डिग्री आपको निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। सो अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये हो गया x और ये हो गया y, तो cos x cos y माइनस sin x इंटू साइन वाई, गॉट इट। तो ये आपका जो है यहाँ से आप इसकी वैल्यूज, सबकी वैल्यूज आपको मालूम है, आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आराम से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। दो अलग अलग वैल्यूज जो हम लोग को मालूम है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर 115 डिग्री है, तो 115 डिग्री हम लोग जैसे 90 प्लस 45 है ना, 135 डिग्री, 135 का आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, cos 90 प्लस 45। तो ऐसे ऐसे वैल्यूज के लिए, और 90 प्लस 45 हो तो ऐसे निकल जाता, मान लीजिए आपको 90 प्लस 30 120 हो जाता है। जैसे 15 डिग्री का आपको निकालना है, ठीक है, तो 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 माइनस 45 करना पड़ेगा ना, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला आएगा जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं इन फॉर्मूले का, ऐसी वैल्यूज के लिए जो दो वैल्यूज का सम से एक कोई भी एंगल निकलता हो, वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल ये सबसे मेन ये याद रखना है, cos x प्लस वाई, ये सबसे पहला फॉर्मूला है, cos x cos y माइनस sin x sin y। इसका प्रूफ काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए आपको पढ़ना है। तो अगर हम लोग इसी में रिप्लेस कर देते हैं, सपोज x को y को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x से, ठीक है, y इज रिप्लेस्ड बाय x। So what do you see here, cos x plus x equals to cos x into cos y की जगह x माइनस sin x into sin y की जगह x। So it comes out to be cos x into cos x, this is cos square x, minus sin x into sin x, this is sin square x, and on left side it is cos 2x। So this is the second formula which is very very important, cos 2x is equals to cos square x minus sin square x, okay। It can also be elaborated as cos square x can be written as 1 minus sin square x,
because we know that cos square x plus sin square x is an identity is equals to 1. So cos square x equals to 1 minus sin square x. So it is here minus sin square x. So it comes out to be 1 minus 2 sin square x. So this is another important formula, very important for physics. Okay, it will be used many a times. Also, so this is formula number 3. Also, cos 2x can be written as cos square x को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस sin square x को आप यहाँ से लिख दीजिए, sin square x equals to 1 minus cos square x. So this is 1 minus cos square x. So cos square x minus 1 minus minus plus cos square x. It gives you cos square plus cos square, 2 cos square x minus 1. This is equals to cos 2x. So cos 2x का आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए? 1, 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3. ये 3 फॉर्मूले आपके cos 2x के हो गए. एक और फॉर्मूला है cos 2x का, वो क्या है कि आप cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. ठीक है, ये यहाँ से हमने उठा लिया. इसी को अगर हम लोग अपॉन में 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 1 को, इस 1 को हम लोग यहाँ से इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो कैन बी राइट लाइक दिस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x. कोई दिक्कत? 1 को हमने रिप्लेस कर दिया. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कुछ छेड़खानी करते हैं. ठीक है, क्या कर दें? ऊपर भी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. ओके, cos स्क्वायर से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए. सो वी कैन राइट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. ठीक है, विजिबल है? हाँ, तो यहां से ये हो गया. आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया. दिस इज 1 माइनस, क्योंकि ये cos स्क्वायर दोनों में है तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, दिस गिव्स यू tan स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x. So this is again formula of cos 2x. So this is formula number 4. So you can summarize as cos 2x को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं. सबसे लास्ट लाइन में cos 2x is equals to, सबसे पहला cos 2x is equals to cos square x minus sin square x equals to 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x equals to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. So there are 4 formulae of cos 2x. Keep in mind 1, 2, 3 and 4. So depending upon the situation we use different formula in different situations. Okay, so these 4 formula you have to keep in mind, बहुत important है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हो गया 2, 3, 4, 5वां फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं. अब यहाँ से 4 फॉर्मूले हो गए. अगर हम इसी में अगर रिप्लेस कर दें किससे, y को किससे, सॉरी y को माइनस y से रिप्लेस कर दें. किससे? माइनस y से. जहां पर y है वहां पर माइनस y आ जाएगा. सो cos x प्लस की जगह पर माइनस, यहां पर हो गया cos x इंटू cos y की जगह पर मैंने किसको रिप्लेस किया? माइनस y, माइनस sin x इंटू
साइन ऑफ क्या हो गया माइनस वाई, वाई की जगह पे हमने क्या रख दिया माइनस वाई। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट यहां से आप देख सकते हैं ये cos x इंटू, अभी आपको जस्ट बताया था एक फॉर्मूला cos ऑफ माइनस एक्स या cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, इसमें माइनस को प्लस कर देता है, और साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन वाई। ठीक है, अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x, और साइन ऑफ माइनस y इज माइनस साइन y। सो फ्रॉम हियर यू गेट cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ cos x माइनस y इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y। तो यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ गया। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या अभी बताया था कि cos 15 डिग्री की अगर वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y। इट कैन बी रिटन एज cos 60 इंटू cos 45 प्लस sin 60 इंटू sin 45। ओके, तो इसकी वैल्यू सबको आपको याद है, cos 60 1/2, 1/√2, √3/2, 1/√2। पुट कर दीजिए सबकी वैल्यूज, यहाँ से आप देखिए 1/2 इंटू 1/√2, √3/2, 1/√2। सो एलसीएम आपका हो गया 2√2 एंड दिस इज 1 प्लस √3। गॉट इट? सो आप यहां से बोल सकते हैं cos 15 डिग्री की जो वैल्यू है दिस इज हाउ मच, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, तो इसको भी आप यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है इतना। ओके, अब अगला देखिए, cos से रिलेटेड ये हो गया। तो ये सबसे देखते हैं आप, सबसे मेन फॉर्मूला वही है cos वाला। ठीक है, अब इसी के बेस पे जितने भी फॉर्मूले हैं आगे के ऐसी के बेस पे हैं। अगला देखिए, अगर हम लोग यहां से सपोज फॉर्मूला नंबर अगर 6 की बात करें, सो यहां से sin x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम चाहते हैं कैलकुलेट करना, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई? तो यहाँ हम लोग इसको cos 90 माइनस cos π/2 माइनस थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये पूरा थीटा है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, क्या, cos π/2 माइनस x। ठीक है, इसके साथ लिख दिया इंटू में y, ऐसा कर सकते हैं, cos π/2 माइनस x और माइनस इंटू प्लस माइनस y। ठीक, तो इसको अब देखिए ये cos x माइनस y का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, cos x यहाँ पर माइनस था अगर, तो यहाँ पर क्या है प्लस, उस फॉर्मेट को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो cos, ठीक है, π/2 माइनस x, ये हो गया एक cos x इंटू cos y इंटू cos y, बीच में साइन प्लस, प्लस क्या साइन x, तो प्लस साइन इंटू x, x क्या है π/2 माइनस x इंटू साइन y। ओके, सो cos π/2 माइनस x, cos 90 माइनस x क्या है sin x इंटू cos y, एंड व्हाट इज sin π/2 माइनस x, sin 90 माइनस x इज cos x इंटू sin y। So from here you can say that this sin x plus y
इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए? साइन अगर सपोज 75 डिग्री आपको चाहिए तो यू कैन राइट साइन हाउ मच 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, फॉर्मूला याद करने में कुछ नहीं है। साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। वहां देखिए क्या था, कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ साइन कॉस कॉस साइन, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 को लिख सकते हैं साइन 45 इंटू कॉस 30, ये हो गया x और ये हो गया y, प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो 1/√2 √3/2 1/√2 एंड 1/2। सो एलसीएम हो गया कितना, 2√2 और √3 प्लस 1। तो देखिए सेम वही आ गया, कौन, साइन 75 डिग्री बोलिए या कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस 15 बोलिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, √3 प्लस 1/2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसी में इसको चाहते हैं साइन x माइनस वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर क्या आ जाएगा 7। तो रिप्लेस कर दीजिए आप y को किससे, माइनस वाई से। ठीक है, इन फॉर्मूला नंबर 6 यहां से हो गया साइन x, y को रिप्लेस किया माइनस वाई से, तो y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन ऑफ माइनस वाई। सो साइन x cos of minus x, cos of minus theta is cos theta. So this comes out to be cos y plus cos x into sin of minus theta is minus sin theta. So this is minus sin y. So this is sin x cos y minus cos x into plus into minus minus cos x into sin y. So from here you get the formula of sin x minus y। क्लियर है? साइन x माइनस वाई की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से। तो यहाँ आप अगर इसका यूज करना चाहते हैं साइन 15 डिग्री के लिए और इसी टाइप के और भी वैल्यूज के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोनों इस सिचुएशन में आप दोनों को सॉल्व करके देखिए, ये फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगी। ठीक है, 60 माइनस 45 करिए या 45 माइनस 30 कीजिए, ये वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ये सब इसका बेसिक जो है रूल है जिसके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब अगर हम लोग चाहते हैं और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, तो हम लोग क्या करें, इसे में रिप्लेस कर दें y को किससे, x से। ठीक है, रिप्लेस y बाई x। तो फ्रॉम हियर यू गेट व्हाट, साइन x प्लस y इज x। ठीक, तो दिस इज साइन x इंटू कॉस y को हमने रिप्लेस किया x से, प्लस कॉस x इंटू x एंड साइन y को रिप्लेस किया किससे, x से। सो साइन x टू cos x प्लस इट कैन बी रिटन एज साइन x cos x प्लस इसको भी लिख सकते हैं साइन x cos x। ओके, एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज व्हाट, साइन x प्लस x, दिस इज साइन 2x। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट साइन x प्लस x इज साइन 2x एंड दिस साइन 2x इज इक्वल टू हाउ मच, this sin 2x is equals to
sin x cos x plus sin x cos x. So this is what 2 sin x cos x. Okay, so this is very important formula. Sin 2x is equals to 2 sin x cos x. बहुत यूज होता है ये। जैसे आपको अगर बोलेगा sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 2 इंटू 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल लिख सकते हैं ना, sin 2 इंटू 60। तो sin, अब sin 2x, ये x हो गया, ये 2 है, ठीक है, तो 2 sin इंटू x, x कितना 60 इंटू cos 60, 2 sin 60 कितना आता है √3/2, cos 60 कितना आता है 2 1/2, तो ये कितना आ गया √3/2। और ऐसे भी आप देख लीजिए sin 120 को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 कितना हो गया sin 60, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा sin थीटा, नो चेंज, ठीक है, और sin 60 कितना आता है √3/2, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से sin 2x को भी हम लोग बहुत सारे अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब sin 2x को और अगर थोड़ा सा फर्दर हम बढ़ाना चाहें और फॉर्मेट लाना चाहें, सो दिस कैन बी रिटन एज फॉर्मूला नंबर 7, ओके, दिस इज फॉर्मूला नंबर 7, सॉरी 7 वहां था, ये 8 हो गया, ठीक। जो भी होगा नंबर आप लोग देख लीजिएगा, नंबर में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग चाहते हैं sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इसको हम लोग अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं, इस अपॉन में 1 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि अपॉन में अगर हमने 1 रख दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक बदमाशी जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हम लोग को एक नया फॉर्मूला बनाना है, इसीलिए किया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos स्क्वायर x से एक cos x कट गया, 2 sin अपॉन cos क्या बना tan x, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट राइट फॉर्मूला नंबर 9, ठीक। क्या है फॉर्मूला नंबर 9, यहाँ छोड़ दीजिए, इसी को हम लोग लिख देते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 इज sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आप देखिए यहाँ से sin 2x के कितने फॉर्मूले बन गए, बोलिए, sin 2x के 2 फॉर्मूले बन गए, एक हो गया sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और दूसरा हो गया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। विजिबल है या नहीं है, यस विजिबल है, ठीक है। तो ये सब आपको साइन और कॉस से रिलेटेड ये सब फॉर्मूले मिल गए आपको, ठीक। तो ये चीजें जो है आपको, ये जितने भी फॉर्मूला भी बताया है सबको खुद से आप डिराइव कीजिए, अपने आप से डिराइव कीजिए, अपने आप से लिखिए, ठीक है, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगी। और याद रखना है, मेमोरी में इसको सेट रखना है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस इसके बेस पे प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो अभी हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसी सब को यूज करके हम और जो है दूसरा रिलेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग, जैसे cos x प्लस वाई
इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर cos x माइनस y इज इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग भी जैसे जैसे मैं बोलता हूँ था आप लोग भी इसको याद करते चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा, इसमें आपको भी साथ साथ रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, 1 + 2 अगर करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो इधर की तरफ आपको क्या मिल गया, cos x + y प्लस cos x - y। ऐड करने से देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल गया, 2 cos x * cos y। ओके, अब अगर हम लोग इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सपोज इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर सपोज, तो यहां से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos x + y माइनस cos x - y। इसमें से ये माइनस कर दिया और अब देखिए यहां क्या होगा, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर माइनस का साइन आएगा और यहां भी माइनस का साइन आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म खत्म हो गया। ठीक, और इस जगह पे ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, sin x sin y sin x sin y, तो 2 बार है sin x sin y, तो -2 sin x * sin y। ओके, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये यहां से 4 जो है आपको आ गया। ठीक, अब अगेन हम लोग यहां से ये cos वाले को मिला के हुआ, इसी तरह से हम लोग sin वाले को भी मिला के कर सकते हैं, तो sin x + y का फॉर्मूला साथ साथ आप लोग भी बोलिए तो याद रहेगा। sin x + y का क्या फॉर्मूला था, दिस इज sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, और sin x - y के लिए क्या बताया था, sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले जो थे आपके बेसिक, यहाँ प्लस है तो साइन वाले में प्लस रहता है, cos वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये सब ध्यान में रखना आपको। ये 4 हो गया, इसका नाम दे देते हैं 5 और इसका नाम दे देते हैं 6। सो एडिंग 5 एंड 6 दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, 5 और 6 को, तो ये आपको क्या मिलेगा, sin x + y प्लस sin x - y। ओके, sin x + y प्लस sin x - y, इधर ये cos x sin y और cos x sin y प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 sin x cos y। गॉट इट। अब फिर इसी 5 में से हम लोग 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा, यस। तो इसमें से जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर sin x + y माइनस sin x - y आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा और यहाँ माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, तो जैसे यहाँ पर माइनस आएगा sin x cos y sin x cos y कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म खत्म, और ये प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस तो ऐड हो जाएंगे, तो cos x sin y cos x sin y, तो 2 cos x sin y। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 8। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, ये 8 इक्वेशन जो है यहां से तैयार हो गया। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में करेंगे। मेन हमारा जो आउटपुट है ये 2 और ये 2, ये मेन आउटपुट है, इसी से हम लोग अभी फॉर्मूला नया तैयार करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं, जो x + y है उसको नाम दे देते हैं c, एंड x - y जहां भी है उसको नाम दे देते हैं d। ओके,
तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को कुछ एक नया नाम दे दिया। अगर हम यहीं से आपसे पूछें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस दोनों को प्लस कर दीजिए। किसको? x प्लस वाई और x माइनस वाई। y और y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू c प्लस d। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? c प्लस d बाई 2। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये। सिमिलरली y की वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है, ये c है ये d है। इसको माइनस कर दीजिए तो x x कैंसिल और माइनस माइनस ये क्या बन गया? प्लस, और यहाँ माइनस। तो y प्लस वाई क्या हो गया? 2y इक्वल्स टू c माइनस d। तो y कितना हो गया? c माइनस d अपॉन 2। तो x और y की जो है ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है, तो जहां जहां पर आपको x और y दिखे वहां वहां पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन है ना, कौन सा? 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स क्या बन जा रहा है? देखिए 3 में cos x प्लस वाई को क्या लिख दिया? c। सो cos c प्लस x माइनस वाई तो d, तो cos d। ओके, इक्वल्स टू 2। यहां पर हमने एक गलती किया है, cos, हाँ ठीक है सब सही है। ठीक है, यहां पर माइनस साइन आएगा। ओके, तो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos x। x कितना है? c प्लस d बाई 2। दिस इज c प्लस d बाई 2 इनटू cos y। y कितना है यहाँ से? c माइनस d बाई 2। ओके, फिर ये हो गया फिफ्थ, जो थर्ड इक्वेशन था वो इसमें हो गया। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखिए cos x प्लस वाई c माइनस cos x माइनस वाई d 2 cos, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 2 साइन x की जगह c प्लस d बाई 2 लिख देंगे, इनटू फिर से साइन c माइनस d बाई 2। गॉट इट? ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर ये दोनों 7 एंड 8, 7 एंड 8। ठीक है, दिस टेक्स ऑफ द फॉर्म क्या बना बताइए? साइन x प्लस वाई तो साइन c प्लस साइन x माइनस वाई तो d, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन x, 2 साइन x की जगह क्या आया? c प्लस d बाई 2 और इनटू cos y तो cos y c माइनस d बाई 2। सो इनटू cos c माइनस d बाई 2। तो देखिए जो ये सब फॉर्मूले है ना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए। ठीक है, 8 इक्वेशन यहां से देखिए, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई तो साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos x की जगह c प्लस d बाई 2 इंटू साइन y इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो ये जो आपके पास 4 फॉर्मूले बने, दिस फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पर भी ये फिजिक्स में बीच में आएगा और आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, cos वाले में cos रहेगा। ठीक है, प्लस है तो, और माइनस है तो साइन रहेगा और यहाँ पर माइनस का साइन, और साइन x प्लस साइन y। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइन x प्लस साइन y में ये फॉर्मूला बता देंगे, कहा क्या? साइन x प्लस y वाला।
ये अलग चीज है, साइन एक्स प्लस वाई है और यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ठीक है। जैसे आपको साइन है ना 3x प्लस साइन 5x निकालना है या 6x निकालना है, 5x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 3 प्लस 5 8 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यानी 3 माइनस 5 तो माइनस 2 और कॉस में माइनस जो होता है प्लस बन जाता है, तो माइनस 2 बाई 2 तो माइनस कॉस x, तो ये कॉस x हो गया। तो इस तरह से ये कई बार जो है यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, ठीक है, ओके। तो ये आप एकदम बिल्कुल दिमाग में इसको रट लीजिए, पूरा रटने वाला है, ठीक है ना। जितना ज्यादा इसके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे उतना जल्दी ये याद होगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड अब ये सब जो है सबसे मेन पार्ट्स ये थे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें और आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको tan x प्लस वाई पूछेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऊपर sin x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में cos x प्लस वाई। साइन को आप tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos, और इसको आप इसका फॉर्मूला वगैरह पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x cos y से डिवाइड करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका बन जाता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। इसी में अगर आप x माइनस वाई अगर होगा यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर भी tan माइनस वाई, तो क्योंकि y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो tan में माइनस वाई माइनस tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ओके, बस सिंपल है। उसके बाद एक दो फॉर्मूले और देख लीजिए जो कभी कभी वैसे काम तो जनरली नहीं आता है, हो सकता है कभी काम आ जाए। जैसे sin 3x का है, तो इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको लिखेंगे sin 2x प्लस x, ठीक है। फिर sin 2x इंटू साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूले से इसको आगे बढ़ेंगे, sin x प्लस वाई, sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर sin 2x को आपको सिंप्लीफाई करना है cos के टर्म में, ठीक है। तो इसको बढ़ते चले जाएंगे, तो सॉरी सारे के सारे इसमें, क्योंकि sin 3x है तो सबको सब हम लोग को जहां भी cos दिखेगा उसको sin में कन्वर्ट कर देना है। तो ये फाइनली आपको बन जाएगा, है ना, sin 3x, इसको एंड प्रोसीड करेंगे, प्रूफ हो जाएगा ये जाके फाइनली आपको बन जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो जिनको प्रूफ करने का शौक है, मन है, तो प्रूफ कर लीजिएगा, जैसे मैंने प्रोसेस बताया आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली cos 3x, इसको भी आप क्या कीजिएगा cos 2x प्लस x लिखिएगा और जहां जहां साइन दिखे सबको cos में कन्वर्ट कर दीजिएगा। फाइनली आपको ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये दोनों में ध्यान दीजिएगा, लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर क्यूब इधर है, यहाँ क्यूब इधर है, ठीक है। इसी तरह से आपका tan 3x भी बन जाएगा, ठीक है। tan 3x जैसे यहाँ पर tan x प्लस y आया, उसी तरह से cot x प्लस y भी आ सकता है फॉर्मूले में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ cos x प्लस y अपॉन sin x प्लस y, इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। tan 3x वाला देख लीजिए, इसमें क्या होगा 3 tan x, इसमें भी tan 2x प्लस x लेके इसको प्रोसीड करेंगे, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सब जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं, कभी भी काम आ सकता है, ठीक। तो बेसिकली जो है फॉर्मूले के मामलों में इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों को। अगर इतने फॉर्मूले आप याद रखते हैं तो आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी बार डेरिवेशंस डिराइव करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कई बार ये आता रहेगा, तो जैसे ही ये आता है इस तरह से, तो आप इसको यूज कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, रट लीजिए, और मैथ्स वाले को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है लास्ट, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।